हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सपोनेंशियल क्लासेस। आज की वीडियो में हम क्लास 9th का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 9th में कि जैसे हमारे पास ट्राइंगल्स, लाइन्स एंड एंगल्स, जितने भी ज्योमेट्री वाले चैप्टर है दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो स्टार्ट करते हैं हम। बिफोर स्टार्टिंग द मेन एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी, मैं तुम्हें मेन कॉन्सेप्ट समझाती हूँ कि क्या होता है। ठीक है, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट आर क्वाड्रिलेटर, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर, व्हाट आर देयर प्रॉपर्टीज, जो कि आपको एक्सरसाइज करने में बहुत हेल्पफुल होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रिलेटरल अगर आप नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? जैसे हमने इससे पहला चैप्टर पढ़ा था, एक ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स क्या होता है? एक पॉलीगन जो कि 3 साइड से बना हुआ है, और वो सबसे सिंपलेस्ट पॉलीगन, स्मॉलेस्ट कह सकते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट पॉलीगन जो हमारे पास बनता है वो क्या होता है? ट्रायंगल होता है। अब क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? इट इज ऑल्सो अ पॉलीगन। अब आधे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको पॉलीगन ही नहीं पता, तो हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहले एक बात समझो कि पॉलीगन क्या होता है। कोई भी ऐसी फिगर, क्लोज्ड फिगर है, क्लोज तो मतलब पता होगा, ऐसी फिगर जो बंद है चारों तरफ से, ऐसी फिगर जो क्लोज है और वो लाइन सेगमेंट से बनी है। किससे बनी हुई है? लाइन सेगमेंट से बनी है, उसको हम क्या कहते हैं? पॉलीगन कहते हैं। ऐसा पॉलीगन जिसकी 4 साइड्स हो। कितनी साइड्स हो? 4 साइड्स हो। उसको हम क्या नाम दे देते हैं? उसको नाम दे देते हैं हम क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल की अगर मैं प्रॉपर्टी देखूं तो मतलब कोई भी 4 साइड का बना हुआ है, चाहे वो ये बना हो, चाहे वो यूं बना हो, ठीक है, चाहे वो ऐसे बना हो, किसी भी 4 साइड की फिगर जो है, जो कि क्लोज है, उसका नाम क्या है? क्वाड्रिलेटरल। एक प्रॉपर्टी आपको इसकी याद रखनी है, एक तो 4 साइड से तो बना ही होगा, और इनके जो सब एंगल्स का सम होता है वो क्या होता है? दैट इज ऑलवेज 360। जैसे हमें याद रहता है ना कि हमेशा जब भी कोई ट्राइंगल है उनकी तीनों एंगल्स को सम करके कितना आता है? 180 आता है। वैसे हमारे पास क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स को सम करके कितना आता है? 360 आता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल में जो सबसे हमें फर्स्ट पढ़ना है दैट इज द पैरेललोग्राम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरेललोग्राम के बारे में मैं आपको मेन डेफिनेशन बताऊंगी, इसकी फिगर समझेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज समझेंगे। पैरेललोग्राम में शॉर्ट फॉर्म में आपको ऐसे लिख के दिखाऊंगी, ये पैरेलल लाइंस है और जीएम लिख दिया तो ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना जब मैं बीच में इसको ऐसे पैरेललोग्राम लिखूंगी। ओके, तो पैरेललोग्राम क्या है? वो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है। अब मैं आपको जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ा रही हूँ, जितनी भी शेप्स पढ़ा रही हूँ, वो सारी क्वाड्रिलेटरल होंगी। मतलब हम ऐसी ही फिगर्स पढ़ेंगे जो 4 साइड से बनी हुई है। सबसे पहले हम आते हैं क्वाड्रिलेटरल पे। ऐसा क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, जिसकी हमारे पास अपोजिट पेयर ऑफ साइड, समझ रहे हो? अपोजिट तो समझते हो ना क्या होता है? जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो ए बी एंड सी डी आर अपोजिट, एंड ए डी एंड बी सी आर अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर ऑफ साइड्स, पेयर समझते हो क्या होता है? ये दोनों एक पेयर बना रहे हैं और ये दोनों एक पेयर बना रहे हैं। ठीक है, मैंने इक्वल का साइन बना दिया, इक्वल नहीं आना था अभी। quadrilateral in which both pair of sides, both pair of opposite sides, सारी साइड्स नहीं, अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल नजर आ जाए तो वो क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। ये मेन डेफिनेशन है कि अगर ये इसके पैरेलल है और अगर ये भी इसके पैरेलल है तो वो क्या बन जाता है? वो एक पैरेललोग्राम बन जाता है। और हम प्रेफर क्या करते हैं? पैरेललोग्राम को कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा टिल्डेड बनाएंगे, टिल्ट टिल्ट करके बनाएंगे। ऑलराइट, करें अब इसकी प्रॉपर्टी स्टार्ट। देखो, अब सबसे पहले मैंने अगर आपको लिखा हुआ है एक पैरेललोग्राम, थोड़ा हम लाइन बना देते हैं करें एक्यूरेटली। ये हो गया, सपोज दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर, दिस इज एस। ठीक है, नाम मेरी मर्जी में पी क्यू आर एस लिखूं, ए बी सी डी लिखूं, एम एन ओ पी क्यू लिखूं, जो मन कर रहा है लिख सकते हो। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई, जो ये था इससे पहले वो डेफिनेशन थी। दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ द पैरेललोग्राम। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं, प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज क्या कहती है कि हमारे पास जो अपोजिट साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स हैं, वो क्या होती हैं? दे आर इक्वल। ये सिंबल समझ रहे हो ना? ये इक्वल है। इसका मतलब मेरे पास क्या होगा?
PS बराबर होगा हमेशा QR के। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे PS मेरे पास किसके इक्वल होगा, इसके, एंड इसी में पहले लिख लेते हैं हम, और जो हमारे पास SR है वो किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू PQ, वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स तो हो गई। सेकेंड आते हैं, इसके हमेशा अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब क्या कि एंगल P एंगल R के इक्वल होगा और एंगल S जो है वो एंगल Q के इक्वल होगा। आ गई बात समझ में? तो ये इसके इक्वल होगा और ये साइड इस साइड के इक्वल होगी। यहां तक क्लियर हो गया? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी विच वी हैव, देखो डायगोनल्स पता है क्या होते हैं, वर्टेक्स पता है, देखो वर्टेक्स होते हैं कोने, किसी भी दो वर्टेक्स को ज्वाइन कर लो, इसको ज्वाइन कर लिया, इसको ज्वाइन कर लिया, जो इनके वर्टेक्स को ज्वाइन करके एक लाइन बनती है उसको हम डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायगोनल। स्पेलिंग देख लो, डायगोनल। अब जो हमारे पास पैरेललोग्राम के डायगोनल है, दो होते हैं, तो आई कैन राइट डायगोनल्स। डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब क्या, ये इसके इक्वल होगा एंड ये साइड इसकी होगी। जैसे मैंने अगर यहाँ O लिखा हुआ है तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब पता है ना क्या होता है? बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में उन्हें डिवाइड करना। ठीक है, तो क्या मैं कह सकती हूँ जो हमारे पास OS होगा वो मेरा OQ के बराबर होगा और जो मेरा OP होगा वो मेरा OR के बराबर होगा। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई? ये मेरे पास मेन प्रॉपर्टीज है पैरेललोग्राम की। अब पैरेललोग्राम है, साइड तो पैरेलल है ही, तो मैं तो फिर वो ऑल्टरनेट भी यूज कर सकती हूँ, है ना। ये इसके ऑल्टरनेट हो गया, ये वाला इसके ऑल्टरनेट हो गया, दैट इज द सेकेंडरी कॉन्सेप्ट विच वी हैव। तो मेन जो मेरे पैरेललोग्राम के कॉन्सेप्ट है वो मेरे पास यही होते हैं। ठीक है, अब पैरेललोग्राम में हमारे पास जो अपोजिट साइड एंगल्स है वो तो मैंने आपको इक्वल बता ही दिया। जो एडजेसेंट एंगल है, जैसे ये एंगल और ये एंगल, इनको प्लस करके हमेशा क्या आएगा, 180। फॉर एग्जाम्पल ये Q और ये R, तो इनको भी प्लस करके कितना आएगा, 180। तो कैन आई राइट दिस एज द फोर्थ प्रॉपर्टी कि कंसेक्यूटिव एंगल्स का सम, या फिर एडजेसेंट कह सकते हो, कंसेक्यूटिव एंगल्स का जो सम है वो कितना होगा, दैट इज ऑलवेज 180 डिग्री। ये मेरे पास किसके कॉन्सेप्ट हैं? ये है मेरे पास पैरेललोग्राम के कॉन्सेप्ट। इसको एक बार नोट डाउन कर लो, एक बार बहुत अच्छी तरह समझ लो। अब एक और प्रॉपर्टी है जो कि हमारे एनसीईआरटी में थ्योरम के प्रूफ में भी, मतलब थ्योरम में दे रखी है। तो क्या कहता है कि हमारे पास, मैं फिफ्थ लिख रही हूँ यहीं पे, एक ही पे इसलिए कवर कर रही हूँ जिससे कि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। अगर मेरे पास कोई भी पैरेललोग्राम है तो वो मेरा जो डायगोनल है वो उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में बांटता है, मतलब ये वाला और ये वाला ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। एग्री करते हो? जैसे सिमिलरली अगर मैंने ये ट्राइंगल, ये पैरेललोग्राम लिया और अगर ये डायगोनल लिया तो ये वाला ट्राइंगल एंड ये वाला ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बात समझ आ गई? तो हम लिख लेते हैं डायगोनल्स क्या है, divide parallelogram into two congruent triangles। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई? तो हमारे पास मैं कह सकती हूँ कि PSR इज कॉन्ग्रुएंट टू RQP, ये हो जाएगा, और दूसरा वाला हम ले सकते हैं। ओके, मेन मैं आपको बताती हूँ, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना हमेशा, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये तो बहुत अच्छी तरह आपको क्लियर होना चाहिए। अब मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको जो पैरेललोग्राम का नेक्स्ट है दैट इज रेक्टेंगल, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं, हर क्वाड्रिलेटरल को डिस्कस करेंगे हम अच्छी तरीके से, जिससे कि आपको इनके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे और जो मेन क्वेश्चन है कि हम इसे कैसे करना है वो भी बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे। ओके, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड। थैंक यू, बाय बाय।